नमस्कार और सक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। स्पष्टता और प्रखरता से सामने वाले को जवाब देने और भारत की विदेश नीति को नई दिशा देने वाले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए खास साक्षात्कार में चीन, पाकिस्तान, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, उभरते भारत आदि कई विषयों पर तो अपनी बात रखी ही, साथ ही कांग्रेस के आरोपों पर भी जोरदार पलटवार किया। जयशंकर ने हालिया बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद, हिंडनबर्ग रिपोर्ट और जॉर्ज सोरोस विवाद संबंधी प्रश्न के उत्तर में कहा कि मैं ये बताना चाहता हूं कि चुनाव का समय भारत और दिल्ली में शुरू हुआ हो या नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क और लंदन में जरूर शुरू हो गया है। कांग्रेस के इन आरोपों पर कि मोदी सरकार चीन का नाम तक नहीं लेती, पर जयशंकर ने चीन का खुलकर और स्पष्टता के साथ नाम लिया और यह भी कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि चीन ने 1962 में हमारी जमीन के एक टुकड़े पर कब्जा कर लिया था और अब विपक्ष 2023 में मोदी सरकार पर आरोप लगा रहा है कि चीन उस जमीन पर ब्रिज बना रहा है जिस पर चीन ने 1962 में कब्जा कर लिया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सभी कहते हैं कि हमें सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तो कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट देखा, मोदी सरकार में बजट 5 गुना बढ़ा है। 2014 तक यह 3 से 4 हजार करोड़ था और आज यह 14,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इसको लेकर गंभीर है। जयशंकर ने यह भी कहा कि मैं सबसे लंबे समय तक चीन का राजदूत रहा और सीमा संबंधी मुद्दों को डील कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सबसे अधिक ज्ञान है, मगर मैं इतना कहूँगा कि मुझे चीन विषय पर काफ़ी कुछ पता है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को चीन पर ज्ञान होगा तो मैं उनसे भी सीखने के लिए तैयार हूँ। एलएसी को लेकर मोदी सरकार पर विपक्ष के आरोपों पर जयशंकर ने कहा कि कभी कहा जाता है कि सरकार रक्षात्मक है, कभी कहा जाता है कि सरकार उदार हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर हम उदार हैं तो एलएसी पर आर्मी को किसने भेजा। जयशंकर ने कहा कि राहुल गांधी ने आर्मी को नहीं भेजा, नरेंद्र मोदी ने भेजा। हालिया हिंडनबर्ग, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और जॉर्ज सोरोस विवाद पर उन्होंने कहा कि ये समझना मुश्किल क्यों है कि जो विचारधारा और राजनीतिक पार्टियां भारत के बाहर हैं, उससे मिलती जुलती विचारधारा और पार्टियां भारत के अंदर भी हैं और दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कई बार भारत में चल रही राजनीति यहाँ की नहीं बल्कि बाहर से आई होती है। विचार और एजेंडा बाहर से आए होते हैं। उन्होंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट्री ही बनाना चाहते हैं तो दिल्ली में 1984 में बहुत कुछ हुआ, हमें उस विषय पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखने को क्यों नहीं मिली। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर विदेश मंत्री ने कहा कि ये बस केवल एक राजनीति है जो उन लोगों के द्वारा की जा रही है जिनमें राजनीतिक क्षेत्र में आने की ताकत नहीं है। वे खुद को बचाने के लिए कहते हैं कि हम एक एनजीओ या मीडिया संगठन आदि हैं, लेकिन वे राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे माध्यम का इस्तेमाल कर राजनीति की जा रही है। आप किसी के मान सम्मान को धक्का पहुंचाने का काम कर रहे हैं और कहते हैं कि ये सत्य के लिए केवल एक खोज है जिसे हमने 20 साल बाद इस समय पर लाने का फैसला किया है। एएनआई से बात करते हुए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि आपको क्या लगता है कि ये अचानक आया है। उन्होंने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि चुनाव का समय भारत और दिल्ली में शुरू हुआ हो या नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क और लंदन में जरूर शुरू हो गया है। पाकिस्तान के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उस देश का भविष्य काफ़ी हद तक उसकी कार्रवाई से तय होता है। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है कि कोई भी अचानक ऐसी एक कठिन स्थिति में नहीं पहुँचता है, अब उन्हें इसके लिए रास्ता खुद खोजना है। उन्होंने कहा आज हमारा संबंध वैसा नहीं है जहां हम सीधे उस पर प्रासंगिक हो सकते हैं। राजनीति में आने के लिए बीजेपी को ही चुनने और मंत्री पद स्वीकार करने संबंधी प्रश्नों के उत्तर में जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे कैबिनेट में शामिल होने के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि 2011 में मैंने उनसे बीजिंग में पहली मुलाकात की थी, उससे पहले मैं उनसे कभी नहीं मिला था। उन्होंने कहा जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय चीन दौरे पर गए थे तब मेरी पहली मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि सच कहूँ तो उन्होंने मुझ पर उस समय बहुत बड़ा प्रभाव डाला था। जयशंकर ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि ये कैबिनेट या सरकार एक टीम कैबिनेट है जिसमें हम अपने निर्णय नहीं ले सकते बल्कि पूरी टीम निर्णय लेती है। उन्होंने कहा कि जब मुझे मंत्री के रूप में चुना गया था तब मैं सांसद नहीं था और ना ही कोई राजनीतिक पार्टी का सदस्य था। मेरे पास विकल्प था कि मैं राजनीतिक पार्टी चुनूं या नहीं। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मैंने इस पार्टी को इसलिए चुना क्योंकि ये पार्टी देश की भावनाओं को अच्छे से समझती है। उन्होंने कहा कि आप जब कैबिनेट का हिस्सा होते हैं तो आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलता है। भारत की प्रगति संबंधी प्रश्नों के उत्तर में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज हमारा वैश्विक स्तर बहुत ऊंचा है। आज हम अपनी सोच, अभियान और विदेश नीति को लागू करने की रणनीति को लेकर पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट हैं और ये होना भी चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज वैश्विक मामलों पर विश्व के लोग जानना चाहते हैं कि भारत का क्या मानना है। उन्होंने कहा ये वैश्विक मामले जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद का मुकाबला, ब्लैक मनी, सुरक्षा आदि कुछ भी हो सकता है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम दुनिया को बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर चुके हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय शक्ति हैं। हम इस समय दूसरे देशों के लिए अन्य देशों की तुलना में अधिक काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जब तुर्की में भूकंप आया तब प्रधानमंत्री मोदी हमारे विचार जानना चाहते थे। कुछ ही मिनटों में हमें जानने के लिए कहा गया। 48 घंटे से भी कम समय में टीमों को तुर्की भेज दिया गया। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर के दौरान जयशंकर ने यह भी बताया कि मेरे पिता सरकारी अधिकारी थे और वे 1989 में जनता सरकार में सचिव बने थे, लेकिन उन्हें सचिव पद से हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि 1980 में वे रक्षा उत्पादन सचिव थे। जब इंदिरा गांधी दोबारा चुनी गई थी तब उन्होंने उनको पद से हटा दिया था। उन्होंने कहा कि वे काफ़ी ज्ञानी थे, शायद यही दिक्कत थी। भारत के वैक्सीन मैत्री अभियान के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्री ने कहा कि मैं यह नहीं कहूँगा कि उस पर बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन उस पर कुछ जगहों से शोर बहुत हुआ था। उन्होंने कहा कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो पूछा जाता है कि क्यों किया जा रहा है, और जब नहीं करते तो बोला जाता है कि क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।